ऐसा क्या हुआ कि 438 दिन समंदर में जिंदगी और मौत के साथ जूझने के बाद भी उस आदमी को गिरफ्तार कर दिया गया। ये कहानी है जॉर्ज सैल्वाडोर एलरिंगा की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 438 दिन दुनिया के सबसे बड़े महासागर में जीवन और मौत के बीच संघर्ष करके गुजारे और जाने अनजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। लेकिन ऐसा क्या था कि उसके वापस आने के बाद भी उस पर केस कर दिया गया। पैसिफिक ओशन, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशन माना जाता है, ये लगभग 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि पृथ्वी की कुल भूमि केवल 148 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका मतलब है कि पैसिफिक ओशन अकेले ही अर्थ के टोटल लैंड एरिया से बड़ा है। अगर इसकी चारों महासागरों से तुलना करें तो ये उनसे काफी बड़ा है। इस पूरे ओशन में बहुत से आइलैंड्स हैं जो इस ओशन के सामने एक डॉट की तरह नजर आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से आइलैंड ऐसे भी हैं जिन पर आज तक किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। यानी अगर कोई इंसान इसमें गुम हो जाए तो उसका मिलना लगभग असंभव है। जॉर्ज सैल्वाडोर एक ऐसा इंसान जो अपनी छोटी सी बोट में पैसिफिक ओशन में खो गया था, वो भी 5 या 10 दिनों के लिए नहीं, बल्कि 438 दिनों के लिए। एक्सीडेंटली एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया था जिसे तोड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल ना हो, और समंदर में अकेले सबसे ज्यादा समय गुजारने का ये रिकॉर्ड जॉर्ज सैल्वाडोर के नाम बन गया था, जो समंदर में 438 दिन रहा, जिसने अपना सारा समय 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर गुजारा। अब बात आती है कि इस शख्स ने पूरा 14 महीनों का ये समय अकेले ही समंदर में कैसे गुजारा। जॉर्ज सैल्वाडोर मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुला में रहता था। जॉर्ज एक पेशेवर मछुआरा था। तारीख 17 नवंबर 2012 का वो दिन जब जॉर्ज अपने गांव से बाहर निकलकर मछली पकड़ने के लिए समंदर में गया। वे अपने साथी कार्डोबा के साथ गया था। उनके प्लान के अनुसार उन्हें ये काम पूरा करने में केवल एक दिन ही लगने वाला था। इसी वजह से उन्होंने अपनी बोट पर कुछ ज्यादा सामान नहीं रखा था। उस 7 फुट के छोटी सी बोट पर एक रेफ्रिजरेटर और एक इंजन ही था। अपने साथ एक दिन का मील ले जाने वाले जो उसको क्या पता था कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा कि 24 घंटों का समय 438 दिन में बदल जाएगा। मेक्सिको से 120 किलोमीटर दूर समंदर में उन्होंने अपना जाल बिछा दिया। उन दोनों ने ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने की योजना बनाई थी। पहले तो सब कुछ प्लान के अनुसार ही हो रहा था, पर अचानक खतरनाक तूफान आ गया और वे उसमें फंस गए। तेज बरसात और भयानक हवाएं चल रही थी, जो मानो आने वाले खतरे का संकेत दे रही हूँ। खतरे का संकेत देखकर जॉर्ज और उसके साथी ने अपनी बोट को वापस अपने गांव की ओर मोड़ दिया, और वो तूफान और तेज हवाओं से जूझते हुए तट के करीब आने में भी सफल होते नजर आ रहे थे। वो तट से महज 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो तूफान को काफी पीछे छोड़ आए थे, लेकिन एक अलग सा सन्नाटा नजर आ रहा था। तट से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। उनके बोट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला सेल और उनकी सभी जरूरत की चीजें भी खराब हो गई। उनके पास एकमात्र साधन रेडियो ही बचा था। उन्होंने जैसे तैसे अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और वो जवाब का वेट करने लगे, पर ना जाने क्यों आज उनकी तकदीर ने मुंह मोड़ रखा था कि उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई, और साथ में उन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से संपर्क भी टूट गया। वो अभी तक किसी शौक में थे कि इसी बीच जॉर्ज और उसके साथी के साथ अब कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। तेज हवाओं ने उन्हें समंदर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। उनको जो साहिल नजर आ रहा था, धीरे धीरे वो भी उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम भी बनाई और उस टीम को पैसिफिक ओशन में सर्चिंग के लिए भेजा, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिल रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, जॉस और उसके साथी का मिलना मुश्किल होता चला जा रहा था। इस घटना को 4 दिन हो चुके थे। तेज हवाओं ने जॉस की बोट को 1000 किलोमीटर दूर धकेल दिया था।
वो समंदर के एक ऐसे डायरेक्शन में पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ पानी के अलावा कुछ नहीं था। उनको ये मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि वो कहीं से भी स्पॉट नहीं होगी। उनके पास सिग्नल देने का कोई भी सामान अवेलेबल नहीं था। जॉस और उनके फ्रेंड को ये अंदाजा हो चुका था कि उनके बचने के चांस अब 1% से भी कम है। जो खाने का सामान वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। जब भूख असहनीय हो गई तो जॉस और उनके साथी ने कुछ जेलीफिश, कछुए, समुद्री पक्षी इत्यादि पकड़ लिए और उनका कच्चा मांस खाकर अपनी भूख शांत की। समंदर का खारा पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि खारे पानी से इंसान की मौत हो सकती है। तो वे बारिश का पानी पीने के लिए समंदर में तैरते प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा कर लेते थे। पर फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास पीने का पानी भी नहीं था क्योंकि बारिश होना बंद हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए कछुए का खून तक भी पी लिया, वो भी तब जब कछुए को पकड़ पाते थे। और यहाँ तक कि उन्हें यूरेन भी पीना पड़ा था। करीब 4 महीनों तक उन्होंने ऐसे ही गुजारा किया। वो जिस मेंटल स्ट्रेस में थे वो सोच पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लगभग 4 महीने ऐसे ही जीने के बाद कार्डोबा कच्चा मांस खाने से तंग आ गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी भूख से मौत हो गई। जॉस ने भी आत्महत्या करने की सोची क्योंकि कार्डोबा की मौत के बाद वो अकेले बच गया और वो धीरे धीरे अपना आपा खोने लगा। वो अपने चारों तरफ से घिरे समंदर में अकेले ही जिंदगी की लड़ाई लड़ने लगा। चारों तरफ पानी के शोर में वो अकेले ही जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगा। उन 6 महीनों में उसने पहली बार कार्गो शिप को समंदर में देखा जो यहाँ से कभी कभी आती जाती थी। उसको देख उसकी जिंदा रहने की उम्मीद जाग गई और वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगा, सिग्नल देने लगा, लेकिन पानी के शोर से कुछ सुनाई नहीं दिया और वो कार्गो शिप भी वापस जाने लगी। पर जाते जाते वो कार्गो शिप जोस की हिम्मत को बढ़ा गई। उसको उम्मीद थी कि शायद किसी दिन और एक शिप आएगी। वो अपनी छोटी सी बोट में सिर्फ भगवान से प्रेयर ही कर सकता था और वक्त का इंतजार। आप सोच के देखें, महीनों पानी में गुजारना एक उम्मीद के साथ, जब वो उम्मीद भी आपको इग्नोर करके मुंह फेर दे तो आप पर क्या बीतती है। आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पैसिफिक ओशन में कहां पर पहुंचा था। इसी तरह जोस तकरीबन 11 महीनों तक सफर करता रहा। वहीं वो लगातार 8,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जॉस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को लगभग 438 दिनों बाद जॉस ने कुछ दूरी पर पहाड़ देखे। वो मार्शल आइलैंड का कोना था। उसे डर था कि वो आइलैंड भी कहीं उससे दूर ना चला जाए। उसने नाव से छलांग लगाई और तैरकर तट तक पहुंचा। पूरे 14 महीनों में जॉस ने पहली बार जमीन पर कदम रखा था। जैसे ही उसके पाँव ने धरती को छुआ, जॉस बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पास के बीच हाउस के मालिकों को आसपास पाया। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबॉन अटॉल भी कहा जाता है, और ये आइलैंड जॉस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जॉस की किस्मत थी कि वो समंदर के डॉट जितने छोटे आइलैंड पर पहुंच गया था। अगर ये आइलैंड भी जॉस से मिस हो जाता तो अगला आइलैंड इसका फिलीपींस में होता, जो कि इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। वहां से जॉस को अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और प्रॉब्लम उसका वेट कर रही थी। जॉस का फ्रेंड जिसकी समंदर में मौत हो चुकी थी, उसके घर वालों ने जॉस पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जॉस ने अपनी फ्रेंड को मार कर खा लिया होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जॉस को रिहा कर दिया गया। वापस पहुंचते ही जॉस ने 438 डेज की एक बुक भी लिखी। जॉस की इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन जीने की उम्मीद और संघर्ष से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।